के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आसफा रहमान अली और आप सबको सलाम दुआएं और आई होप कि आप सबके रोजे जो हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत प्यारी तरह से गुजर होंगे क्योंकि मौसम अभी बहुत खुशगवार है। तो इसी हिसाब से इसी सिलसिले में हम लोगों ने आज दावत दी है हमारी बहुत ही प्यारी और काबिल एहतराम जो हैं आज मेहमान, क्योंकि वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती हैं, लेक्चर हैं, इस्लामिक टीचर हैं और काफ़ी सारी किताबों के मुताले कर चुकी हैं जो कि इस्लाम से रिलेटेड हैं और शायद कुछ वो लिख भी रही हैं। अभी आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा, क्या हाल चाल है, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप को क्या कहते हैं कि आज हमने बड़ी रोजे की हालत में दावत दी है और कह लें थोड़ी सी जहमत भी दी है क्योंकि हम चाह रहे थे कि रोजे की अहमियत और हैसियत के बारे में आज बात की जाए। बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कम है, तो उस सिलसिले में अगर आप प्लीज रहनुमाई फरमाइए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और सोसाइटी का बहुत शुक्रिया कि इतने बाबरकत महीने में जो है वो आपने जो है ये मौका फराहम किया कि हम इसके ऊपर बात करें। और आप सबको भी जो है वो रमज़ान मुबारक भी हो और रमज़ान की बरकतें भी जो हैं वो आपसे भी आप फैज़याब हों। आमीन। बिल्कुल हमारा और इसकी हम जब हम कुरान पाक रमज़ान के हवाले से इसकी फ़जीलतें और बरकतों पर बात है तो इसकी इब्तदा तो फिर अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ ही है कि अल्लाहुम्मा अफ्ता अलैना हिकमतिका वंशुर अलैना रहमतिका या ज़ुल जलाली वल इकराम, कि ए अल्लाह खोल दे हम पर अपनी हिकमत के दरवाज़े और हम पे बरसा दीजिए अपनी रहमतें। और हम ये दुआ करते हैं कि आज जो हमारा ये लेक्चर हो इससे हासिल होने वाला फ़हम जो है वो हम सब के लिए बहुत नाफ़े हो और हमें वो फ़हम मिले जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला ने चाहा कि हमें कुरान का वो फ़हम मिले। जी बिल्कुल, जब भी हम रमज़ान शरीफ के हवाले से जो बात करते हैं तो अहमियत पर तो बहुत इस पे बात होती रहती है, लेकिन ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान अल्लाह का महीना है और रमज़ान जो है वो अल्लाह का एक नाम भी है। और फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान को खाली रमज़ान मत कहो, बल्कि रमज़ान को पुकारो उस निस्बत से जिस निस्बत से अल्लाह ताला ने रमज़ान को पुकारा है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान पाक में रमज़ान को शहरुर रमज़ान के नाम से पुकारा है, यानी जो रमज़ान का माह रमज़ान या शहर रमज़ान। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इससे शहर रमज़ान कहा कि हम उस निस्बत से पुकारें कि जिस निस्बत से अल्लाह ने पुकारा है, तो अल्लाह हम सबको भी तौफीक अता फरमाए कि जब हम रमज़ान कहें तो हम रमज़ान के बजाय जो है वो हम शहर रमज़ान कहें, क्योंकि वही निस्बत सबसे बढ़कर अफजल है जो अल्लाह ने किसी को दी है। फिर उलमाए और मुहक्किकीन के मुतालिका जो है वो रमज़ान शरीफ में जो रमज़ान है यानी शहर रमज़ान है, तो रमज़ान के जो माना है वो दो मुख्तलिफ माना आते हैं। और दो माना हमें बज़ाहिर एक दूसरे से लगते हैं कि वो डिफरेंट उसमें है, लेकिन दोनों के नताइज जो हैं वो एक ही होते हैं। एक तो है रमज़ान जो है वो रमज़ से निकला है जिसका माना होता है जला देना, तो ऐसे जैसे कि इंसान के गुनाहों को जला दिया जाता है। और दूसरा रमज़ का एक माना होता है बरसाती बारिश, यानी कि जिस तरह बारिश जो है वो इंसान के बदन से गुनाहों को धो देती है और जिस तरह बारिश से जो है वो चीज़ों की सफाई होती है, इसी तरह जो है वो इंसान के कल्ब की जो है वो को जो है ये बारिश जो है वो साफ सुथरा कर देती है। बेशक। फिर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है कि आपसे ये बात पूछी गई कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में सूरह कद्र है और फिर सूरह दुखान की है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकती, कि इनमें ये कहा कि हमने इस कुरान को इस एक मुबारक रात में नाजिल किया। तो बात ये है कि कुरान पाक जो है वो तो बहुत ज़्यादा बहुत लंबे अरसे में और तदरीजन जो है वक्तन फ़वक्तन नाजिल हुआ है, तो ये जबकि अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि सिर्फ एक रात में नाजिल हुआ है। तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि दरअसल जो कुरान पाक है वो लोहे महफूज में जो है वो लिखा गया था
اور اس ایک رات میں جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزت یعنی جو ہمارا کعبہ ہے اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، تو اس فرشتوں کے کعبے کو بیت العزت کہا جاتا ہے، بیت العزت، اس میں لا کے پورا کا پورا رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تدریجاً جو ہے وہ 23 سال کی یا اباؤٹ 23 ایئرس جو ہے وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف اوقات میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور کہاں نازل ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کے قلب مبارک پر، ٹھیک ہے، بے شک قلب جی مبارک کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ واضح طور پہ بیان کیا گیا۔ تو پھر جی یہ جو شب قدر کی آیت آتی ہے نا، یہ جو پوری صورت آتی ہے، اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اس صورت میں جب اس میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ تفسیر جیلانیہ کو، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، آپ کی تفسیر کی جو ہے وہ تمام ہی وہ خصوصیات سے بھری ہے، لیکن اس کی ایک بڑی ہی ایک اہم خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہر صورت سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ اللہ، رحمان اور رحیم، اور اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہوتے ہیں اس صورت کے مطابق جو ہے، جو اس صورت کے مضامین ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی صفات کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو جب یہ جی سورہ قدر میں جب آتا ہے نا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ امن و سلامتی ہے کہاں تک؟ جہاں تک کہ صبح طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ تو یہ جو سلام ہے نا، تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ایک ناموں میں سے ہے سلام، ٹھیک ہے، ہم یا سلاموں بھی کہتے ہیں، السلاموں بھی کہتے ہیں، سلامن جو ہے وہ بھی، تو یہ جو سلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ رمضان کے حوالے سے آنے والی خصوصیت کے ساتھ سورہ قدر میں جب یہ آیت آ رہی ہے اور اس میں سلامن ہے، تو ابن عربی جو ہیں، ابن عربی رحم اللہ علیہ، وہ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بیان کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ناموں کو 3 مختلف سٹیپس میں بیان کرتے ہیں جن کی ایکسپلینیشنز آتی ہیں۔ تو جی جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو جی سلامن میں جو ہے وہ اللہ کے اس نام کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو تعلق بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم انسان کے ان اعمال کو جو کہ برے اعمال ہوتے ہیں ان سے بچا لیتا ہے، جو کہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جی نام کا جو صفت ہے اس کا تعلق انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا ایک اللہ تعالیٰ کے نام کا تحقق ہوتا ہے، اور تحقق یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو کہ بے عیب ہیں، اور اس کی ذات کے ساتھ ہم کسی بھی ایسی بات کو منسوب نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کو پسند نہیں اور جو اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو بے شک تیسری بات آتی ہے وہ اسم یا تخلق کے ساتھ آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انسان پر یہ جو تخلق، جب ہم اس اسم کے تخلق کی بات کرتے ہیں تو یہ 2 طرح سے کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان عیبوں کو، ان اعمالوں کو جو کہ شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں، جو کہ عیب ہوتے ہیں، وہ انسان کے اندر سے اس کی جڑ سے ہی اکھاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جڑ کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اس طرح سے کام کرتا ہے کہ اگر وہ عیب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جاتا ہے، جی یعنی ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اس وقت میں جب کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اے اللہ آپ بے عیب ہیں، تو آپ ہمارے ان عیبوں کو اور ان اعمالوں کو جو ہے وہ ہم آپ سے اس کی پناہ میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں پر یہ احسان کرتا ہے کہ جی انسان رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان عیبوں کو جو ہے وہ بچا لیتے ہیں، اب ان عیبوں سے انسان کو جو ہے وہ بچا لیتے ہیں۔ تو اب جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں نا، یعنی جو ہمارا نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے، اور جب ہم نے شروع میں بات کی کہ رمز سے کہ وہ جلا دیتا ہے یا بارش کی طرح گناہوں کو جو ہے وہ بہا دیتا ہے انسان کے جسم کو اور اس کے قلب کو پاک کر دیتا ہے، تو یہ اس صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دراصل وہ جو گناہ ہے وہ دراصل انسان کے عیب ہوتے ہیں نا، تو ان عیبوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے، ان عیبوں کو اس طرح سے دھو دیتا ہے کہ یا ان کو جڑ سے ختم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان کو مستقل مزاجوں پر جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے ان گناہوں سے۔ جی تو اب ان گناہوں اور ڈیمانڈ کیا کی گئی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو، اس پروسیس کو چلانے کے لیے جس مہینے کو منتخب کیا ہے اسے شہر رمضان کہتے ہیں، اور اس پروسیس کو کرنے کے لیے جس عمل کو منتخب کیا ہے اسے صوم کہتے ہیں، جسے کہ ہم جی روزہ کہتے ہیں۔
ठीक है। तो इस तरह से जो है वो एक लिंक बनता हुआ जो है वो रमज़ान शरीफ आता है, और इस रमज़ान शरीफ में जो है वो अल्लाह ताला जो है वो हमें रोज़े से जो है, रोज़े के ज़रिए जो है वो हमसे जो है वो हमारी तथहीर करता है। तो ये जी जो बिल्कुल। रोज़ा है वो अरबी में तो सौम ही कहते हैं इसको, जी और बिल्कुल। इसके माना जो होते हैं वो होते हैं रुक जाना, किसी चीज़ से रुक जाना, रोक लेना अपने आप को किसी चीज़ से, रोक लेना। वैसे तो ज़ाहिरी बात है कि खाने पीने से और मुख्तलिफ अमलों से, लेकिन जो सौम का हकीकी माना है, ठीक है, इस तरह से एक लिंक बनाया है अल्लाह ताला ने, और इसका जो हकीकी माना है वो दरअसल जो है वो सौम का है एक मखसूस वक्त, मखसूस तरीके और मखसूस अमल के साथ रोजा रखा जाएगा। ठीक है, जी ऐसे जी रोजा नहीं होगा कि जैसे हम अपनी मर्जी से रख लें कि हमने सहरी कर ली है और रोजा फर्ज है तो हमने रोजा रख लिया, और अब हम जो है वो अब चाहे हम सो के गुजारें, हम अपने कंफर्ट जोन से ना निकलें, चाहे हम उसको जो है वो एक रिलैक्स तरीके से गुजारें और हम कहें कि हमारा रोजा हो गया, तो उस सूरत में हम रोजे की उस हकीकी रूह तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि रोजे का माना स्पेसिफिक शहरुर रमजान में है, स्पेसिफिक अमल है रोजा रखना है, तो वो एक स्पेसिफिक वक्त के साथ है, मखसूस जी वक्त के साथ है, मखसूस तरीके के साथ है और मखसूस अमाल के साथ है, तब तो वो रोजा है। अदरवाइज फिर वो रोजे के दर्जे में नहीं आता और उसकी हकीकी रूह को नहीं पा सकता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ने खास बात आपने हकीकी फरमाई। हकीकी इस रोजे को बयान करने के लिए आपने जो है, जब रमजान शरीफ आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रमजान दिया था। ठीक है, तो हमें तो चाहिए कि रमजान शरीफ से पहले हम उस खुतबा रमजान को जो है वो बार बार रिपीट करें, और हम करते हैं। ठीक है, पढ़ें। हाँ उसमें जो जी है वो रसूल अल्लाह ने रमजान शरीफ में और रोजों के हवाले से एक पूरा जो है वो लाए अमल दिया, एक पूरा जो है वो एक आपको जो है वो एक प्रोवाइड कर दिया, एक ऐसा निज़ाम कि किस तरह से क्या होना चाहिए। तो हम उसमें सिर्फ एक पॉइंट को लेंगे कि जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये एक बड़ा एक जनरली भी आता है कि रमज़ान शरीफ में जो नफिल हैं वो फ़राइज़ के दर्जे में हो जाते हैं, और जो फ़राइज़ होते हैं उनका जितना सवाब होता है वो 70 गुना ज़्यादा अजर के साथ सवाब मिलता है। तो हम बेशक। नॉर्मली इन सारी चीज़ों के इतने आदी हो गए हैं कि जब ये बात आती है कि फ़र्ज़ और नवाफिल के हवाले से, तो फ़ौरन हमारे ज़हन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किधर चले जाते हैं, इबादत की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, हमारे ज़हन में फ़ौरन ये बात आ जाती है कि इबादत हैं, नवाफिल भी इबादत है, फ़र्ज़ भी इबादत है, और जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं वो भी इबादत है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब लोग जो हैं वो इसके लिए जो है ख़ास तौर पे जो हमारा जो तरीक़ा कार हो जाता है वो ये होता है कि हम जो है वो नमाज और इबादत की तरफ राग़िब हो जाते हैं, चाहे फ़र्ज़ नमाजें तो हैं ही, हम नवाफिल में भी। जी लेकिन यहाँ जिस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये बात है कि सिर्फ फ़र्ज़ और नवाफिल में जो है वो इबादत ही नहीं आती हैं फ़राइज़ और नवाफिल के हवाले से, फ़राइज़ और नवाफिल में और भी वो बहुत कुछ होता है जिसकी डिमांड की जा रही है इस रोज़े की हकीकी रूह के साथ। ठीक है, जो कि जी हकीकी माना आती है। तो जी जो फ़राइज़ होते हैं ना, उसमें जो है वो हमारे पास जो आता है वो नमाज और इबादत तो आती ही हैं, इसके अलावा हमारे फ़राइज़ में है कि हम रोज़े में इल्म हासिल करें। ठीक है, फिर हमारे फ़राइज़ में आता है कि दावत और तबलीग और जिहाद। जिहाद किस तरह है? वो जिहाद बिल-नफ्स है, जिहाद बिस-सैफ भी है। जो जिहाद बिल-नफ्स है वो तो रोज़े की मेन हकीकी रूह है, और जिहाद जी बिस-सैफ जो लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला जो है वो बेसिकली रमज़ान में अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं। फिर आता जी है कि बेशक। नेकी का हुक्म देना और बुराई से मिटाना, बुराई को रोकना। ठीक है, ये भी फ़राइज़ में आ रहा है। फिर अदल जी व इंसाफ का क़याम भी फ़राइज़ में आ रहा है। फिर हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद भी फ़राइज़ में आ रहे हैं, और फिर उसके जी बाद अरकान इस्लाम की पाबंदी करना भी आ रहा है। क्योंकि हमारे पास थोड़े टाइम की कमी है, इनकी मैं मज़ीद वज़ाहत नहीं करूँगी, लेकिन ये इतने आसान अल्फाज में हैं कि हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि अदल व इंसाफ का क़याम जो है वो एक बड़ी सतह पर नहीं होता है, हमारी आम जिंदगी में, हमारे आम मामलात में भी होता है। तो ये इनको कौन सा दर्जा दिया जा रहा है? ये फ़राइज़ के दर्जे हैं। सिर्फ और जी सिर्फ नमाज का पढ़ लेना फ़राइज़ नहीं होते हैं, ये भी सारे जो हैं वो फ़राइज़ हैं। ठीक है, जी फिर उसके जी बाद चलिए हम नवाफिल की के जब हम ये अदा करेंगे तो क्या होगा, 70 गुना जितना फ़र्ज़ का सवाब होता है 70 गुना उससे ज़्यादा मिलेगा। फिर आ जाइए दूसरी तरफ नफिल, जिसको कहा गया कि अब हम अगर रमज़ान में अदा करेंगे तो वो नफिल जो है वो फ़र्ज़ के दर्जे में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें तो नफिल में तो ये है कि अगर हमने एक रास्ते का पत्थर भी हटा दिया तो वो जो है वो एक नफिल के दर्जे में आता है। ठीक है, फिर
اس کے بعد جو ہے کیا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے فرائض منصبی ہیں، یعنی اگر جہاں ہم جاب کر رہے ہیں، جو ہم فرائض انجام دے رہے ہیں، ہم جس وقت وہ انجام دے رہے ہیں، جتنا ہمارا وہ ٹائم پیریڈ ہے، رمضان میں ان فرائض منصبی کو اس سے بھی زیادہ وقت دے کے پورا کیجیے، جی ٹھیک ہے، تاکہ اور اتنے اخلاص سے پورا کیجیے. یہ ہمارے نفل میں آتے ہیں. ہم جتنا زیادہ وقت دیں گے ہمارا وہ نفلی عبادت جو ہے وہ فرض میں چلی جائے گی. دوسرے، محنت سے زیادہ معاوضہ عطا کیجیے، یعنی جس جی کی جتنی محنت ہے، اگر وہ کوئی مزدور کام کر رہا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ زیادہ دیجیے. جہاں پہ بھی آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ان کو پے دیتے ہیں تو ان کی پے میں اضافہ کر کے دیجیے. یہ ہمارے وہ نوافل ہیں جو ہمیں فرض کے درجے پہ ہماری جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر ملے گا. پھر کیا ہے، کم منافع پر اشیاء فروخت کیجیے. یہ جی ہمیں کس طرح رسول اللہ نے بتایا. اور آپ دیکھیے کہ ہم آج کل کے دور میں کیا کر رہے ہیں رمضان شریف میں، ہم اس کی حقیقی روح کے بجائے ہمارے پاکستان میں تو جی ہر اشیاء جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جب کہ حقوق ہمیں، اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی آ جاتے ہیں، جی دونوں ہی پورے ہو بالکل جاتے ہیں اگر بالکل اسی چیز دونوں کو اس میں آتے ہیں. ہم کریکٹ کر لیں تو. جی بالکل. تو صحیح کہہ یہ رہی ہیں. کہا جا رہا ہے. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ چیز کو جو ہے وہ خرید کر ہبا کر دیں. آپ کا روزہ ہے، آپ جو ہیں وہ روزے میں جب آپ چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں تو اول تو آپ پریفر کریں ایسی جگہوں سے لینا جو کہ چھابڑی والے ہوں، چھوٹے پیمانے پہ لوگ بیٹھے ہوں. آپ ان سے جی وہ چیزیں خرید لیجئے اور خریدنے کے بعد انہیں ہی دوبارہ ہبا کر دیجئے. ٹھیک ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ بھی نفلی عبادت ہوگی جو کہ فرض کے درجے میں آئے گی. پھر کیا ہے، دعوت و تبلیغ میں اپنے وقت کو اگر زیادہ دیجیے. جی وقت کی زیادہ قربانی دیجیے. آپ جی دعوت میں، تبلیغ میں، اپنے ان کاموں میں اپنے وقت کی نارمل ٹائم سے زیادہ ٹائم دیجیے. اور پھر کیا چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے راحت و آرام اور دلچسپیوں کو چھوڑیے. دیکھیے رمضان شریف کی ریکوائرمنٹ ہے. کتنی جی جی خوبصورتی سے نوافل بیان کیے جا رہے ہیں کہ نفل کیا ہے. آپ نے علم سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اور اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. یہ نہیں جی کہ جس میں آپ ایزی ہیں آپ نے اس میں علم کو سیکھا ہے، بلکہ آپ جو ہے وہ اپنی دلچسپیوں کو بھی پیچھے کیجیے، اپنے راحت و آرام کو بھی کیجیے، اور پھر جو ہے وہ علم سیکھیے. اور یعنی پھر کیا روزہ رکھ کے صرف سونا ہی عبادت، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے، کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ بہت زیادہ بزی ہیں، اور جی رمضان میں تھوڑا سا آپ کو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تھوڑا سا آورس میں کمی آ جاتی ہے. اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا نیپ لے لیا جائے، تھوڑا سا سو لیا جائے، وہ بھی عبادت میں کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا ایکچولی میں جو لوگوں کے پاس ٹائم کی کنزمپشن ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ سو لینا. بالکل سو لینا. دیکھیے روزے میں سونا عبادت ہوتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا سونا ٹھیک ہے. عبادت ہے، لیکن سارا کا سارا روزے میں سوتے ہوئے ہی گزار دینا کہ ہم سونے میں عبادت کر رہے ہیں، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. یہاں پہ صحیح یہ تو بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے نوافل کو کس طرح، کیا نوافل ہے، صرف عبادات کے نوافل نہیں ہیں، آپ کے وہ اعمال ہیں، آپ نے وہ عمل کرنے ہیں، آپ نے پریکٹسز کرنی ہیں آپ نے. تو جو سونا ہے وہ کس وقت عبادت ہے؟ جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، آپ اتنے بزی ہیں، آپ اپنی ضرورت سے زیادہ جو ٹائم دیتے تھے آپ اس سے زیادہ ٹائم اپنے فرائض منصبی میں دے رہے ہیں، علم سیکھنے سکھانے میں نکال رہے ہیں، اپنے ان کاموں میں کر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد آپ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ اتنا تھک جاتے ہیں، آپ سوتے ہیں، اس وقت آپ کا سونا عبادت ہے. ٹھیک ہے، اسی صحیح طرح جو لوگ بہت زیادہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی سونا عبادت ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ جی اس چیز کی کیجئے کہ وہ صرف اور صرف نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ کام جو ہم انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، ان طریقوں پر یہ جو پوائنٹس ہیں انہیں بھی اللہ نے فرائض کا درجہ دیا ہے، انہیں بھی نوافل ہیں جو کہ پھر ہمارے پاس فرائض میں آ رہے ہیں. تو سونا صحیح عبادت ہے، لیکن ہر وقت کا سونا عبادت نہیں ہے، پھر تو آپ کی جی. روزے کی حقیقی روح جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے نا. اس یعنی وجہ سے فرائض کے ادا کر لینے کے بعد اگر آپ کو پھر بھی ٹائم بچتا ہے تو ضرور، صرف فرائض پھر نہیں، رات یہاں تو نوافل کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ. ہاں جی یعنی ٹھیک ہے، رمضان کی یہی تو اسپیشلٹی ہے. دیکھیے ماہ رمضان، شہر رمضان اسپیسیفائی کیوں کر دیا گیا مہمان رمضان؟ کیونکہ اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. میں نے کہا نا، سوم کی اس معنی کو ہم نہیں لیں گے جو عام آتا ہے. سوم کن معنی میں ہے کہ مخصوص وقت، مخصوص طریقہ، مخصوص عمل. ٹھیک ہے،
ये आम जनरली जी बात नहीं होगी, पर्टिकुलर होगा, तो फिर इबादत भी पर्टिकुलर होंगी, हमारा जो तरीका जिंदगी है या जो हमारा तरीका रोजा है वो भी जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके के ऊपर होगा। और वो पर्टिकुलर तरीका क्या होगा, जो जी रसूल ने फरमाया कि जब तुम नवाफिल करोगे तो वो तुम्हारे फर्ज के दर्जे में आएंगे, जब तुम फराइज अदा करोगे तो वो 70 गुना ज्यादा तुम्हें जो है वो उसका सवाब अता होगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या चीज आती है कि फिर ज्यादती करने पर माफ कर दिया जाए। ठीक है, ये भी हमारे रोजे की रिक्वायरमेंट है। फिर क्या है, हकदार को उसके उससे ज्यादा हक दिया जाए। ठीक है, और फिर क्या जी बात है कि अपनी जरूरतों को दूसरों की जरूरतों पर तरजीह दी जाए। नॉर्मल ये जी बातें हमें सुनने में आती हैं, लेकिन जब शहर रमजान में आ रहा है ना, ये शहर रमजान, तो इसके अंदर की रिक्वायरमेंट जो है ये अब मखसूस हो गई है कि हमें अपने रोजे में ये अमल करने होंगे। फिर जी आप देखिए कि मैंने आपको जो चीजें बताई हैं इनमें एक चीज बड़ी कॉमन आ रही है, और वो क्या चीज आ रही है, वो किस इल्म सीखने और सिखाने का इंतजाम करना। और आप देखिए जी कि यही हमारे रमजान की बेस है, ये बुनियाद है। कौन सा इल्म सीखने की बात हो रही है, कुरान पाक का इल्म, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, कि जिसने यानी जो कुरान पाक रमजान में नाजिल किया गया है, इसको अब हमें रमजान में प्रायोरिटीज को जो है वो सेटल करना होगा। अब यहाँ जी की प्रायोरिटीज क्या है, शहर और रमजान की, कुरान पाक का इल्म हासिल करना, कुरान पाक की तलावत करना, कुरान पाक के इल्म को फहम के साथ लेना, तावील को पढ़ना, तफसीर को पढ़ना, उसकी फहम, उसका अंडरस्टैंडिंग लेना। प्रायोरिटीज तो अल्लाह ने हमें गिवन, हमारे रसूल ने हमें बता दी। अब प्रायोरिटीज को सेट करना हमारा काम है कि हम किस तरह से जो है फर्स्ट पहले नंबर पे कुरान पाक की अंडरस्टैंडिंग को लेंगे, तलावत को लेंगे, उसके बाद हम अपनी बाकी जो हमारे काम है हम उनकी प्रायोरिटीज को सेट करेंगे। तो जी ये जो है ये बहुत से परसेप्शन है, लेकिन ये है कि ये एक परसेप्शन है कि हम रमजान और रोजे की जो है वो हकीकत को जो है वो हम इस तरह से जो है वो हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह बेशक। ताला हमें जो है वो इसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जी सुनने वालों के लिए ना, ये जो रोजे की नीयत होती है, हम्म रोजे की नीयत है, फिर सहरी है, फिर और इफ्तार है, इसके अहकामात क्या हैं? किस तरह से इसकी कोई खास अहकामात हैं, या कि जैसे हम कर लिया, खा लिया, पी लिया, नियत पढ़ ली और बस? देखिए, इससे पहले जो हम एक आपका ये सवाल से पहले एक चीज़ जो मैं समझती हूँ कि हमारे ऑडियंस को मालूम होनी चाहिए, वो चीज़ है कि रोज़े की इकसाम क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा। ठीक है, जी फिर हम इस चीज़ की तरफ आएंगे कि रोज़े की नीयत क्या है, कि क्योंकि बेसिकली तो जी पहले हम ये समझेंगे ना कि जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो क्या है। तो हम अच्छा। इसके लिए देखेंगे कि हमारे पास रोज़े की इकसाम क्या होती हैं। हाँ ठीक। कितने किस्म के रोजे हैं, जिसके साथ जो है जी वो फिर रोजे की नियत भी आएगी, अफ्तार भी आएगा, फिर उसके ऊपर आने वाले एहकामात भी आएंगे। तो जो जी जी हमारे पास रोजे हैं वो बेसिकली जो है उसकी 6 इकसाम होती हैं। ठीक है, जो जी पहली इकसाम है वो हमारे पास फर्ज होती है। ठीक है, सही एक है। रोजे की इस किस्म है जो फर्ज है, फिर दूसरी वाजिब है, तीसरी सुन्नत है, चौथी जी नफिल है, पांचवी मकरूह है, और छठी हराम है। ठीक है, हमारे ओके। पास कितने रोजे हैं, इतनी किस्मों के हमारे पास रोजे होते हैं। और अगर आप देखें तो ये हमारी फिक्री टर्म्स भी हैं, और ये वो हैं जो हम आराम से हम अपनी इबादत में इस्तेमाल करते हैं। यानी जी फर्ज होती है, फिर सुन्नत होती है, फिर नफिल होते हैं। ठीक है, तो फिर ये इस तरह से आते हैं। तो जो फराइज रोजे हैं, जो फर्ज रोजे हैं, वो सिर्फ और जी सिर्फ एक ही फर्ज है, और वो है शाहरुर रमजान के फर्ज रोजे। जी ठीक है, उसके जी बाद के जो दूसरे नंबर पे हमारे पास रोजे आते हैं, वो हमारे पास आते हैं वाजिब रोजे, जिनका अदा करना जो है वो फर्ज के दर्जे में होता है, जरूरी होता है। वो होते जी हैं जो हमने नजर के माने हुए होते हैं। ठीक है, बाज़ जी। औक़ात हमारे नजर के रोजे होते हैं ना। फिर दूसरे वो होते हैं जो कफारे के होते हैं, कफारा अगर आप जो। प्लीज सॉरी, जी जो नजर के रोजे होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्लीज ब्रीफ जी कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नजर के रोजे ये होते हैं कि हम कोई मन्नत मान के रोजे रखते हैं। ठीक है, हमारी जी मन्नत होती है कि हमारी ये मुराद पूरी हो जाए तो हम जो है वो इतने रोजे रखेंगे। या हमारी तारीख इस्लाम में भी बहुत से ऐसे वाकयात हमें मिले हैं कि जिसमें जो है वो रोजे की नियत रख के जो है वो रोजे किए जाते थे। तो जो नियत के रोजे होते हैं, जो बाकायदा मन्नत के रोजे होते हैं, जो नजर के रोजे होते हैं, उनको उस वक्त में करना जो है वो वाजिब होता है। अगर आप उन्हें छोड़ देते हैं तो फिर आपके ऊपर जो है वो गुनाह लाजिम होता है। ठीक है, तो वो जो जी। है वो जैसे कि नजर के कफारा। रोजे होते
इस्लाम में अहमियत है? सॉरी, मैं अपने इल्म के लिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हो जाएगी। सॉरी, आपने क्या सवाल पूछा है? मुझे तब सही नहीं हुआ। जो मन्नत के रोजे हैं अभी, उसके बारे में हम्म। प्लीज थोड़ा सा अगर बता दें तो। हाँ, अच्छा बिल्कुल, वेरी गुड आसफा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे याद आया कि क्योंकि मैं जस्ट किस में बता रही हूँ, तो मुझे ये भी बता देना चाहिए कि जो हमारे आजकल के मुआशरे में थोड़ा सा एकदम एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट हो गए हैं कि जब जी, हम कोई बात करते हैं तो एकदम लोगों का जहन जो है वो उन शकूक व शुबहात की तरफ चला जाता है कि नजर और मन्नत का मानना जो है वो जायज नहीं है। और जी, नजर और इसीलिए मन्नत जो मैंने है वो जायज नहीं है, तो जी, जी, नजर और मन्नत के रोजों का क्या लिंक है? नहीं जी, ये वो मन्नतें जो होती हैं जो हम वो उस तरह से मानते हैं, वो एक अलग बात है। यहाँ पर क्योंकि हम रोजे के हवाले से बात करें, तो जो जो रोजे के नजर के रोजे होते हैं ना, जैसे जी, कि हम किसी भी कोई बहुत शदीद बीमार हो गया, ठीक है, या हमारा कोई ऐसा मसला हुआ और हमने कहा कि हम अल्लाह ताला इन्हें सेहत अता करे, तो हम अयाम बैस के रोजे रखेंगे। अयाम बैस सही, हर महीने की 13, 14, 15 के होते हैं और ये बड़े बाबरकत महीने हैं, बड़े बाबरकत रोजे वाह! हैं, ठीक है। तो ये मन्नत जो है, ये उन वाजिब मन्नतों में आती है और इनको जो है वो अदा करना जो है वो जरूरी होता है। दूसरी बात ये कि सही, ये स्पेसिफाई हो गए कि मैं अयाम बैस के रोजे रखूंगा। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी मन्नत मान सकते हैं कि दिन मुतय्यन करके कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो ए अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में मैं ये मन्नत मानता हूँ कि मैं ये रोजे रखूंगा, जुमे और जुमेरात का रोजा रखूंगा। अब आपको पर्टिकुलरली जुमे और जुमेरात को ही रोजा रखना है, तो जो आपने दिन मुतय्यन किया है, या आपने जो पर्टिकुलर, या आप ये भी कि जब आप हम तो ये भी करते ना कि अगर कोई बहुत, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका बच्चे को जो है वो अगवा कर लिया गया, तो उसने उस वक्त ये मन्नत मानी कि अल्लाह, मेरा बेटा मुझे मिलेगा तो मैं जाके उम्रा करूंगी, मैं सही आपके है। वहां बारगाह में जाऊंगी और मैं उम्रा करूंगी। तो अब उसके लिए उम्रा करना वाजिब है। इस तरह वो उसकी मन्नत है कि उसने कहा कि मैं रोजे रखूंगी, तो वो रोजे भी जो है वो उसके जो है वो वाजिब हैं। और पर्टिकुलर जिन जिन दिनों में कहा गया, जितने दिनों के कहे गए, जितने जितने कहे गए, ठीक है, वो सारे जो है वो वाजिब रोजे होते हैं, तो हम इसको जो जो है वो वाजिब वाजिब और रोजा फर्ज नहीं। हैं, जो वाजिब और फर्ज हैं, हम्म। इनमें वाजिब ये है कि मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना हाँ चाह रही हाँ, हूँ, जो वाजिब जो है आपने अपने मुँह से कह दिया, आपको वो पूरा करना है मुंह से सिर्फ और कहा नहीं, अदरवाइज़ आपने रुकना नीयत लाज़िम की, जी, आपने नियत की है एक किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, जी, किसी स्पेसिफिक मकसद के हल करने के लिए, किसी स्पेसिफिक अमल की, और वो जी, अमल आपके मजहब से ताल्लुक रखता है, आपके अल्लाह के, आपके बिलीफ सिस्टम से ताल्लुक रख रहा है कि जी, आपने रोजा जो है वो फराइज में शुमार है ना, हमारे अरकान जी, इस्लाम में जी। शुमार है ना, ठीक हुँ, है। हुँ। तो रोजा रखने की, तो अब रोजे के ऊपर जो है वो, तो जो फर्ज है वो तो रमजान है, और जो वाजिब है, अच्छा, वाजिब और फर्ज में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, जी, ज्यादा नहीं होता। हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा कि फर्ज यानी जो वो फर्ज ये होता है कि जिसको जो है वो हम एक नॉर्मल के, जिसको हम दोबारा से, जिसकी कंपनसेशन नहीं हो सकती, नहीं, लेकिन जी, वाजिब वो होता है जिसकी कंपनसेशन हो जाती है, इस हवाले से कि जैसे हज में जो है वो आपका जो है वो मेन खुतबा हज अगर आपसे छूट गया है, उसकी कंपनसेशन नहीं है क्योंकि वो हर साल खुतबा हज है। लेकिन अगर आपका एहराम छूट गया है, तो आप जो है ये जो, या आपकी कुर्बानी छूट गई है, तो आप जो है वो उसका फिदिया देते हैं या कुछ करते हैं, तो आपके हज पे नहीं होता, लेकिन वो वाजिब के जमरे में आ रहा है। यानी इतना थोड़ा सा डिफरेंस है फर्ज और वाजिब में, ठीक है। तो अब यह है कि बहरहाल, ये तो मैंने आपको बीच में एक उस हवाले से बात कह दी कि क्या क्या इमाम अबू हनीफा ने हमें बताया कि किस तरह इसके आपस ये चीज डिफरेंस है। बहरहाल हमारे पास जो वाजिब रोजे हैं, उनका उसी वक्त में उतने दिनों का, उन्हीं उसमें जो है वो अदा करना वाजिब के जमरे में आता है। अगर वो नहीं पूरा किया जाता जी, है तो वो फिर कफारा होता है, कफारा देना होता है, ठीक है। जी, अच्छा, जी। अब एक और मेन बात है और वो आज है सुन्नत, जी, सुन्नत के सुन्नत, रोजे। जी, सॉरी, जी। आपका सवाल तो नहीं कर रही हूँ? जी, जी, सॉरी मैं यही पूछने लगी थी ठीक जो है, बाकी थे वो बताइए प्लीज़। जी प्लीज। द थर्ड वन जो है वो हमारे पास सुन्नत के रोजे हैं, वो हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं, ठीक है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हमें जो है वो उसकी तरगीब भी दी है रखने की। लेकिन अगर वो रोजे जी, नहीं रखे जाते हैं तो उसमें इंसान का गुनाह नहीं होता, क्योंकि वो मकरूह, वो सुन्नत मौक़दा के दर्जे में आते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम अपने रसूल जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं और आपके हर अमल ही तो सुन्नत है,
देखिए सुन्नत क्या है, रसूल अल्लाह का हर अमल है, तो फिर सुन्नतों को अमल करना पे, सुन्नतों के ऊपर जो उसको पूरा करना जो है वो बहुत बड़े फजीलत का बाइस है। लेकिन बहरहाल हम इसको शरीय लिहाज से ले रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि सुन्नत मौक़दा है, और जो है उन सुन्नत के रोज़ों को अगर हम नहीं रखते हैं तो कोई गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली उसको बहुत बहुत बड़ा उसका अजर सवाब मिलेगा। अच्छा, फिर है चौथे नंबर पे हमारे पास नफली रोजे। तो अब ये जो फर्ज के रोजे हैं ना, रमजान के रोजे हो गए, वाजिब रोजे जो हमारे नजर के हो गए, कफारा के हो गए, ये सारे रोजों से बाद जो हटके, और फिर इसके बाद सुन्नत रसूल, सुन्नत के रोजे हो गए, इनसे हटके जितने भी रोजे हैं वो सारे नफली रोजे हैं, जैसे कि शाबान का रोजा रखना, मेराज शरीफ का रोजा रखना, फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो जिलहज के मुख्तलिफ रोजे रखना है, 8 जिलहज का, ठीक है, इस तरह से जो है वो रोजे रखना, या जो आम दिनों में कोई भी हम नफली रोजा रख लेते हैं वो रोजे रखना, तो ये उनके उसमें होता है। और फिर हमारे पास आता है मकरूह, ठीक है, वो रोजे जो कि मकरूह होते हैं। वो कौन से रोजे होते हैं, यानी वो रखे तो जा रहे हैं लेकिन वो मकरूह हैं, मकरूह के दर्जे में आ रहे हैं, जिनको जो कराहियत ज़दा है, जिनको पसंद नहीं किया गया है, ठीक है। वो क्या है कि तसलसल के साथ जो है आप अपनी आदत बना लें कि आपने जो है हफ्ते का रोजा रखना है, या आप आदत बना दें कि आपने इतवार का रोजा रखना है, या आप जो है वो सोमे विसाल, यानी ऐसे रोजे कि जिसके बीच में आप गैप लेते ही नहीं है, कंटिन्यूसली जो है आप रोजे रखते चले जाते हैं, वो भी मकरूह के दर्जे में आते हैं, ठीक है, और इनको भी मन है। इसी तरह योम आशूरा का रोजा सिर्फ और सिर्फ आशूरा के दिन में रखना, और आपने कभी रख लिया तो ठीक है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 9 और 10 में हम मिलकर हम रखेंगे, तो फिर यह है कि वो उसके लिए ज्यादा बेहतर ये है कि आप आशूरा के रोजे में या 9 और 10 को मिला लें, या आप जो है वो 10 और 11 को मिला लें, ठीक है, इस तरह रखिए। और फिर जो छठी किस्म आती है वो नहीं रख सकते, एक नहीं रख सकते, सॉरी, जस्ट वांट अगर टू मेक श्योर। जी, अगर हम एक रखेंगे तो वो मकरूह होगा, लेकिन रखा जा सकता है, ठीक है, जी रखा जा सकता है, लेकिन प्रेफर यही करें कि जब रसूल अल्लाह ने कहा कि हमने 2 रोजे रखने हैं, तो अब आप जो हैं वो 2 रोजे रखें, ठीक है, चाहे जी आप 9 को तारीख को मिला लें, चाहे आप 11 को मिला लें, लेकिन आप रखें, ठीक है। अच्छा, फिर है जी हराम, हराम रोजे। हराम रोजे वो होते हैं जो कि हराम होते हैं, रखना ही नहीं है, रखे ही नहीं जा सकते। वो रोजे क्या होते हैं, वो ईदैन के रोजे होते हैं, ईद वाले दिन के रोजे, ठीक है, बड़ी ईद हो गई, छोटी ईद हो गई, इसके अलावा हमारे पास जिल हज की 11, 12 और 13 तारीख में कोई रोजे नहीं रखे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी 11 जो 12 ये जी ये जो है 11। अयाम तशरीक कहलाते हैं, और ये जो है ये इन दिनों में कोई रोजा नहीं रख सकता, तो ये हराम होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए रोजों की कितनी किस्में आ गई, लेकिन हम क्योंकि शाहरुल रमजान की बात कर रहे हैं, और हमने देख लिया कि जो शाहरुल रमजान के रोजे हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में अगर अल्लाह ने किसी रोजों को फर्ज का दर्जा दिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शाहरुल रमजान के रोजे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे ऊपर फर्ज है। तो अब जो हमारे एहकामात आ रहे हैं, या जो मसाइल आएंगे, जो आप बात करेंगी, जो आप पूछना चाहेंगी, वो हमारे जो है वो फर्ज रोजों के हवाले से आएंगे, ठीक है। उसके जी बाद जो है उसी में बीच बीच में हमारे पास ये जो बाकी हमारे रोजे हैं ना, इनके एहकामात भी इसी में से निकलेंगे, क्योंकि जो मेन होती है ना, उसी में से जो है वो बाकी एहकामात निकलते हैं। तो जी बहरहाल बुशरा, ये इसी थ्रेड के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्लीज, वो ये कि जैसे आपने फरमाया कि हराम रोजों में जो है, जो रोजे हैं हमारे रमजान शरीफ के रोजे हैं, उसमें आके जो अगर ईद हो तो उस दिन रोजा ठीक नहीं है, बनता नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ पे क्योंकि हम यूके में रहते हैं और यहाँ पे चांद का बड़ा मसला होता है, एक तरफ रोजा हो रहा होता है और एक तरफ कहीं जो है वो ईद हो रही होती है। उसमें जो रोजा रखने वाला है वो रखते तो हैं, बट दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड कि वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, लेकिन फिर भी हम रख रहे होते हैं बिकॉज वी थिंक कि चांद नजर नहीं आया। अच्छा, उसके देखिए सिलसिले में थोड़ा सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें जो जो सबसे चीज सबसे मुश्किल, जो सबसे एक ऐसी चीज जो हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक को कमजोर करती है ना, वो हमारा कंफ्यूजन होता है। वो शक सही। होता है जो हमारे अंदर जो है वो हमारे उस ताल्लुक को कमजोर करना शुरू हो जाता है। तो जब ये जो जिन चीजों को शरीयत हमें वाज़े तौर पे बता रही होती है, और जब आपको वो काम मिल जाते हैं, तो अब जो है बीइंग अ मुस्लिम हमें पूरा कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि नहीं, नाउ वी आर ऑन द राइट पाथ।
ٹھیک ہے. ان شرعی اس میں کہ جس میں اب جیسے یہ جو چاند کا مسئلہ ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام اس شخص کے لیے ہوگا جو جس جگہ پر رہتا ہے اور اس دن عید منائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہی آپ میں کی کہہ رہی تھی، ایک ہی شہر میں 2 عیدیں ہو رہی ہوتی ہیں، روزے کا اختلاف اور چاند کا. بیسکلی یہ کوئی پرسنل اختلاف نہیں ہے، اس میں چاند کا آ جاتا ہے. چاند کی شہادتیں کہیں سے موصول ہوتی ہیں، کہیں سے موصول نہیں ہوتی ہیں. دیکھیے اس میں بھی جو ہمارے پاس، میں تو آپ کو صرف ایک وہ سلوشن دے رہی ہوں کہ جو کہ ہمیں جی ہمارے جی ہمارے اسلاف سے ہمیں ملتا چلا آ رہا ہے، ہمارے ائمہ کرام سے. فقہ جو ہے وہ ہمارے ائمہ کرام سے ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر روزے کے حوالے سے جو چیز فرض بنتی ہے یا جو زیادہ درجہ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں اس جگہ کے مطابق آپ نے روزہ رکھنا ہے، اسی جگہ کے مطابق آپ نے جو ہے وہ عید کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو روزہ حرام ہوگا اس جگہ میں اگر عید منائی جا رہی ہے تو وہ روزہ حرام ہوگا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب سے متعلق روزہ اپنائیں، ہمارے ملک میں رہتے ہوئے کچھ ہمارے اہل پختون حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے ان علاقوں کے مطابق روزہ کرتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ ہمارے اپنے اسکول آف تھاٹ کے پرابلم ہوتے ہیں جو کہ اپنے حساب سے جو ہے وہ چاند کو جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اگر ہم کسی حکم کی طرف جائیں گے نا تو وہ حکم یہ ہوگا کہ پھر اس وقت میں سرکاری سطح پر جو حکم یا جو اعلان کیا جائے گا آپ جو ہیں وہ اس کو کرنے کے پابند ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اس صحیح. کی پابندی سے ہٹ کر کام کر رہا ہے تو وہ پھر اس کا وہ عمل ہے جو کہ جس کا تعلق پھر اللہ کی ذات سے ہے. اور وہ ہم تو صرف ایک شرعی کام کی بات کریں گے تو ہمارے اوپر یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی گورنمنٹ کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا. اگر ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ چاند نکل آیا ہے تو وی ہیو ٹو آفر دی پریئر، لیکن اگر جو ہے ہماری فاسٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اگر چاند جو ہے وہ دوسرے دن کا تھا اور گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ جو چاند جو ہے وہ نکل آیا ہے، یا چاند جو پہلے دن کا تھا دوسرے دن روزہ رکھا گیا ہے، تو اس صورت میں جتنا بھی جو وبال ہوگا وہ گورنمنٹ کے اوپر ہوگا. ان لوگوں کے اوپر تو وبال نہیں ہوگا جو اسے فالو کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہمیں جو ہے وہ اولو الامر کی جو ہے وہ احکامات کو ماننے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، تو ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں. جہاں تک چاند کی اس کنفیوژن کا تعلق ہے